आज की क्लास में मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स के अंतर्गत अवकलन संबंधी एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन सिखाऊंगा। डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन की जानकारी दूंगा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, सुने, समझे। इसके पहले वीडियो मैंने आप लोगों को प्राचलिक फलन की जानकारी दी थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि अगला टॉपिक क्या होगा, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा अच्छे से मन लगा के देखें, तभी आपको समझ में आएगा। यदि किसी प्रकार का डाउट या कंफ्यूजन क्रिएट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। इस पे आपका एक फलन होगा y1 इक्वल एफ ऑफ x1, दूसरा फलन होगा y2 एफ ऑफ x2। तो इस फलन के सापेक्ष दूसरे फलन, इसका अवकलन इसके सापेक्ष निकालना होगा। एक फलन y1 है जो y1 एफ ऑफ x1 के इक्वल है, और दूसरा फलन y2 है एफ ऑफ x2। तो एक फलन का अवकलन दूसरे फलन के सापेक्ष कैसे ज्ञात करते हैं, उसका क्या नियम है। नंबर 1, दिए गए फलनों को y1 और y2 मानते हैं। नंबर 1, y1 का x के सापेक्ष अवकलन करके समीकरण नंबर 1 तथा y2 का x के सापेक्ष अवकलन करके समीकरण 2 प्राप्त करते हैं। और तीसरा नियम यह है कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देते हैं। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर dy1 अपॉन dy2 ज्ञात हो जाता है। यह है एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। तो इसके अंतर्गत न्यूमेरिकल्स भी आप देख लीजिए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये नियम राइट डाउन कर लीजिए। x की घाते 7 का x स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो। y1 इक्वल x की पावर 7, x के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy1 अपॉन dx और d अपॉन dx x की पावर 7, तो 7x की पावर 6 समीकरण नंबर 1। पुनः y2 इक्वल एक्स स्क्वायर, तो dy2 अपॉन dx और d अपॉन dx स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 2x। अब समीकरण 1 में 2 का भाग, समीकरण 1 भागे समीकरण 2, तो dy1 अपॉन dx और dy2 अपॉन dx, 7x की पावर 6 अपॉन 2x। इस प्रकार से ये आपका कैंसिल हो जाएगा और इधर ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो dy1 अपॉन dy2 इक्वल 7x की पावर 7 अपॉन 2x की पावर 5। इस प्रकार पहले फलन x की पावर 7 को y1 माना, अवकलन x के सापेक्ष निकाला, समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुआ। दिए गए दूसरे फलन x घाते 2 का हमने y2 माना है और y2 का अवकलन x के सापेक्ष निकाला है, तो जिससे हमको dy2 dx फाइंड हो गया है।
समीकरण नंबर 2 माना है। 1 में 2 का डिवीजन देने से dy1 अपॉन dy2 ज्ञात हो गया है। y1 का अवकलन y2 के सापेक्ष ज्ञात हो गया है। और देख लीजिए दूसरा, दूसरा अवकलन tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस का एक्स स्क्वायर का अवकलन cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष ज्ञात करो, ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों, आप दिए गए फलन, पहले फलन को y1 मानेंगे, tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रतिलोम त्रिकोणमिति वृत्ति फलन वाले चैप्टर में मैंने पूरी इसकी चर्चा की थी, और यहाँ पर भी आप इसको y1 इक्वल टू tan इनवर्स लिख सकते हैं। न समझ में आए तो थोड़ा सी जानकारी दे देता हूँ। x इक्वल tan थीटा रखने पर इसमें तो tan इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, और ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स tan 2 थीटा। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, 2 थीटा बचा। जब x बराबर tan थीटा रखा है तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। अब इतनी सी जानकारी तो रखना ही पड़ेगा, फिर भी आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वो प्रतिलोम त्रिकोणमिति वृत्ति फलन का डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, सारे फार्मूले हैं, उनको सीक्वेंस से लिखा है और ड्राइव भी किया है। तो यहाँ पर हमने इस बात को डायरेक्ट लिखा है। तो अब क्या हो जाएगा, इसका हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष dy1 अपॉन dx 2 d अपॉन dx tan इनवर्स x dy1 अपॉन dx 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर 2 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ये समीकरण नंबर आपका 1 प्राप्त हो गया है। अब इसी के क्रम में आप दूसरे वाले क्वेश्चन को देख लीजिए। y2 इक्वल cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। यह ऑलरेडी अपने में फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का। y2 बराबर, आप यहाँ पर x बराबर tan थीटा रखेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फार्मूला है, cos इनवर्स से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा बचेगा। आप 2 और थीटा की जगह पर tan इनवर्स x फिर से रख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब इसका हम अवकलन फाइंड करेंगे, dy2 अपॉन dx इक्वल d अपॉन dx tan इनवर्स x। तो dy2 अपॉन dx इक्वल 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। इस प्रकार ये आपका समीकरण नंबर 2 ज्ञात हो गया है। अब समीकरण 1 में 2 का भाग दे दें तो अवकलन हमको मालूम हो जाएगा। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर समीकरण 1 भागे समीकरण 2, तो लिखेंगे dy1 अपॉन dx अपॉन dy2 अपॉन dx इक्वल 2 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और 2 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से अंश और हर की संख्या समान है, कैंसिल हो जाएगी। dy1 अपॉन dx इक्वल 1, dy1 अपॉन dy2 इक्वल 1। इस प्रकार एक सवाल और देख लीजिए ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। ए की पावर tan x का sin x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो। y इक्वल ए की पावर tan x, तो dy1 अपॉन dx, d अपॉन dx e की पावर tan x, dy1 अपॉन dx e की पावर tan x है तो e की पावर tan x हो जाएगा। x की जगह पर tan x लिखा हुआ है इसलिए इसका दोबारा अवकलन होगा dy1 अपॉन dx इक्वल e की पावर tan x, और tan x का हो गया sec स्क्वायर x। समीकरण नंबर 1 माना। फिर हमने दूसरे वाले को लिखा y2 बराबर sin x। अब हम इसका अवकलन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy2 अपॉन dx इक्वल d अपॉन dx sin x और dy2 अपॉन dx इक्वल cos x। समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया है। समीकरण 1 में 2 का भाग, समीकरण 1 भागे समीकरण
2। इस प्रकार dy1 अपॉन dx और dy2 अपॉन dx इक्वल e की पावर tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन cos x। तो cos ऊपर चला जाएगा तो सेक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy1 अपॉन dx इक्वल e की पावर tan x और सेक क्यूब x। इस तरह से आप लिख सकते हैं कि जो e की पावर tan x का sin x के सापेक्ष अवकलन निकल रहा है वो dy1 अपॉन dy2 इक्वल e की पावर tan x इंटू सेक क्यूब x। अब यहाँ पर किसी के बुक में मान लिया जाए कि cos क्यूब आ रहा है तो ठीक है, आप इसको नीचे ले आइए, सेक को cos बना दीजिए तो नीचे आ जाएगा सेक cos हो जाएगा, तो cos स्क्वायर x और cos मिलकर हो जाएगा cos क्यूब x। इस प्रकार 3 प्रश्नों को मैंने आप लोगों को बोर्ड में सॉल्व करके दिखाया है कि एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन कैसे किया जाता है। प्यारे बच्चों, यदि आपको इसके अंतर्गत किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट कंफ्यूजन क्रिएट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका सलूशन आपको अगली वीडियो में दे दूंगा। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को उत्तरोत्तर अवकलन की जानकारी दूंगा। अगली वीडियो में आप लोगों को उत्तरोत्तर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की जानकारी दूंगा। प्यारे बच्चों, आप अपना ख्याल रखें, मन लगा के पढ़ाई करें।